नमस्कार। आज हम जानेंगे कि हमारे अंदर यानी किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यानी चाहे वो हाथ में हो, पैर में हो, नाक में हो, कान में हो, तो उसका कार्ड हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रोसेस को समझेंगे, जानेंगे। तो चलते हैं किसी एक ब्राउज़र पर। तो हम गूगल पर आ गए हैं और यहाँ में सर्च करना होगा UDID। UDID सर्च करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जो पहली ही साइट आपको दिखाई दे रही है। इसके ऊपर ही हमें क्या करना होगा, जाना होगा। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये UDID की ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी, जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें अपने कार्ड का अप्लाई किस प्रकार करना है वो जानेंगे। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर रजिस्टर, इसके ऊपर आपको जाना है। रजिस्टर के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे हम, तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस हमारे सामने आएगा। ये यहाँ पर आपको भाषा का सिलेक्शन करने के लिए कहेगा, जैसे यहाँ हिंदी पहले ही सिलेक्ट है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी भाषाएं आ जाएंगी। जिस भी भाषा में आप सहज हैं वो भाषा यहाँ से आप क्या कर लें, सिलेक्ट कर लें। और गो के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ आप एप्लीकेंट नेम लिखेंगे। यहाँ एप्लीकेंट का पूरा नाम, जो भी आपका आधार कार्ड में है वो आप एप्लीकेंट का पूरा नाम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ आपको इंग्लिश में नेम जो है लिखना है, नीचे आपको हिंदी में नेम जो है उसका कैंडिडेट का लिख देना है। यहाँ एप्लीकेंट फादर नेम फिल कर देंगे, यहाँ उनकी मदर का नाम फिल कर देंगे, और यहाँ एप्लीकेंट की डेट ऑफ बर्थ को जो है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। मेल आईडी यदि कोई है तो यहाँ हम डाल देंगे, मोबाइल नंबर यहाँ डाल देंगे, जेंडर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो कुछ पे यहाँ स्टार लगा हुआ है और कुछ कॉलम पे यहाँ स्टार नहीं है। तो जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है वो मैंडेटरी है। मैंडेटरी कहने का मतलब ये है कि वो ज़रूरी है, उनको आपको भरना ही भरना होगा, छोड़ नहीं सकते। जिनके ऊपर स्टार नहीं है वो आप छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कैंडिडेट की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ अगर आप क्लिक करेंगे तो कैटेगरी यानी वो जर्नल है, BC है, SC है, वो सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपका ब्लड ग्रुप उसका आप जानते हैं या वो जानता है कैंडिडेट तो यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ रिलेशन विद पर्सन, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे कि जैसे भी कोई भी रिलेशन है, जैसे रिलेशन विद पर्सन पे यदि आप क्लिक करते हैं यहाँ पे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि आप यहाँ जैसे फादर सेलेक्ट करें, मदर सेलेक्ट करें, कोई भी रिलेशन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे तो वहाँ उन्हीं का नाम, जो आपने फादर सेलेक्ट किया तो यहाँ फादर का नाम आप लिख देंगे, यहाँ फादर का नाम आप लिख देंगे, या उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख देंगे। फादर का जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, मदर सेलेक्ट करते हैं तो मदर का। यहाँ फ़ोटो, यहाँ फ़ोटो किसका सेलेक्ट करना है आपको, कैंडिडेट का। फाइल से कैंडिडेट का फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे, जिसका फॉर्मेट हो सकता है JPEG या JPG या PNG इस प्रकार से, और जिसका साइज़ है वो 15 KB से ज़्यादा और 100 KB से कम होना चाहिए। फ़ोटो आप यहाँ अपलोड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आपका फ़ोटो आ जाएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना है सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर अगर करता है कैंडिडेट तो सिग्नेचर हो जाएंगे, या थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसका साइज़ आपका 3 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। इसके बाद नीचे यदि देखते हैं तो ऑप्शनल डिटेल हैं। ऑप्शनल डिटेल आप भर भी सकते हैं और रहने भी दे सकते हैं। यहाँ पर्सनल इनकम पूछ रहा है तो इनकम अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, और वो कैंडिडेट एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है वो भी आप यहाँ पर भर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। अब यदि हमने इसको नीचे स्क्रॉल किया तो यहाँ आ जाता है आइडेंटिटी कार्ड, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट आइडेंटिटी प्रूफ, तो यहाँ ये कुछ ऑप्शन जो है खुल करके आ जाएंगे। इनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या देना चाहते हैं। जैसे यदि आप आधार कार्ड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका आधार कार्ड सेलेक्ट हो जाता है। यहाँ अब आधार कार्ड आपको अपलोड करना होगा, यहाँ सेलेक्ट करनी होगी फाइल, और यहाँ आपको आधार कार्ड क्या करना होगा, अपलोड, जिसका साइज़ 10 से 50 KB और ये फॉर्मेट हो सकता है जो आपको दिया है। यहाँ आप आधार नंबर डाल देंगे, और यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है चेक बॉक्स, इसको आप क्लिक कर देंगे। नीचे आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस मांगता है तो यहाँ आप एड्रेस
के लिए टाइप सेलेक्ट कर, यहाँ आप इसको ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे आपके कि आप कौन सा एड्रेस देना चाहते हैं, कोई भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो वही एड्रेस आप यहाँ देंगे, उसी फाइल को यहाँ अपलोड करेंगे और जो इस डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पर आप फिल करेंगे, जो ये नीचे है वही। कोई भी है, आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, जो एड्रेस का प्रूफ है आपका कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ पर आपका तहसील, यहाँ आपका विलेज, और यहाँ पिन कोड, जो आपके एरिया का पिन कोड है, आपके गांव का पिन कोड है, यहाँ पर आप लिख देंगे। जो नीचे अब दिखाई दे रहा है डिसेबिलिटी डिटेल, कि आपकी जो डिसेबिलिटी की डिटेल है वो फिल करनी है। अब यहाँ नीचे ये कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, ये जैसे एसिड अटैक विक्टिम के एसिड से अटैक्ड है, ब्लाइंडनेस है, नीचे आप इसको नीचे लेके आएंगे तो आप कोई भी जो आपकी डिसेबिलिटी वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी प्रकार की आपकी डिसेबिलिटी है। फिर ये डिसेबिलिटी ड्यू टू, कि आपकी डिसेबिलिटी किसके कारण है, यहाँ से जैसे एक्सीडेंट है या डिजीज़ के कारण है, हेरिडिटी है, इन्फेक्शन है, मेडिसिन के कारण है, जो भी कारण है आपकी डिसेबिलिटी का, यहाँ से वो क्या कर लेंगे, आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब नीचे जो है यहाँ पर ये पूछा है कि डिसेबिलिटी, ये अगर इसको क्लिक करते हैं तो इसका मतलब कब से है, और यदि बर्थ से है तो ये बर्थ के ऊपर है ही, कि जन्म से है या किसी समय से है, तो किसी समय से है तो यहाँ इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और बाय बर्थ है तो आप इस पर क्लिक रहने देंगे। आगे पूछता है डू यू हैव डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, क्या आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, तो आप नो पर ही क्लिक रहने देंगे, क्योंकि अभी तो आपके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट तो होगा नहीं, तो नो पर ही क्लिक रहने देंगे। और फिर नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यदि आपने कोई भी डिसेबिलिटी और उसका इलाज आपका चल रहा है, करवा रहे हैं, तो क्या वो हॉस्पिटल आपके स्टेट में है या बाहर है, यदि बाहर है तो इसको यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। अब हॉस्पिटल नेम, जो भी आपका हॉस्पिटल है, अगर इसको क्लिक नहीं करते तो आपका जो भी हॉस्पिटल है यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपका हॉस्पिटल का नेम। यहाँ आपके हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा जिसमें भी आपने इलाज करवाया है, उसके अकॉर्डिंग जो आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया है, स्टेट तहसील सेलेक्ट किए, गांव सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी हॉस्पिटल है नियर बाय जिसमें इलाज करा वो आ जाएगा। फिर ये कैप्चा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये 2+10 है तो आप यहाँ 12 लिख देंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और सबमिट के ऊपर फिर क्या करेंगे, आप क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा, और आपको एक रेफरेंस नंबर जो है वो मिल जाएगा। अब यदि आपको जो आपने अभी अप्लाई किया है उस फॉर्म का स्टेटस जानना है तो वापस आप होम पर आएंगे। होम पर आने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ आप उस रेफरेंस नंबर को डाल देंगे और गो पर जाएंगे तो आपके फॉर्म का स्टेटस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इस प्रकार से आप स्टेटस चेक कर सकते हैं। और फिर यदि वापस हम होम पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से वापस ये आ जाएगा, और यहाँ से आप अपने UDID कार्ड को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ये कब होगा, जब आपने एप्लीकेशन यहाँ अप्लाई की है, जो आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट्स मिला है, जो रसीद मिली है वो, और अपने डॉक्यूमेंट्स आप हॉस्पिटल में जमा करवा देंगे। उसके 10 या 15 दिन बाद यहाँ से आप इस कार्ड को क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा है ये तरीका आपको पसंद आया होगा, देखा होगा। तो कोई भी यदि भाई डिसेबल है, किसी बीमारी से ग्रस्त है, जैसे हाथ, पाँव, नाक, आँख से, तो वो अपना UDI कार्ड बना सकता है और यहाँ से हेल्प ले सकता है। धन्यवाद।